हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फैंटास्टिक ब्लॉगर। आज के इस वीडियो में आपको एडी और बीसी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में एडी और बीसी लिखा हुआ तो ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। तो एडी का मतलब, एडी का वैसे फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और बीसी इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी को लैटिन भाषा में इन द ईयर ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं। तो ये एक तरीका है किसी भी टाइम को मेज़र करने का। पहले के ज़माने में, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में, किसी भी डेट को याद रखना या फिर उसको मतलब सिंबॉलिक नेम देना कि वो कब हुई थी, इसलिए एडी और बीसी का यूज़ किया जाने लगा। सबसे पहले रोमन एम्पायर में इसका यूज़ हुआ था। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उसको एक पॉइंट माना गया, ज़ीरो, जिस ईयर में उनका जन्म हुआ। अब जो भी घटनाएं उनके जन्म से पहले हुई वो बिफोर क्राइस्ट बीसी कहलाएंगी। मतलब कुछ साल, अगर 250 साल पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म से, तो उसको लिखेंगे 250 बीसी। इसी प्रकार से जब उनका जन्म होने के बाद में जितनी भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए, जो भी डेट्स हुए, जो भी बैटल्स वगैरह हुए, उनको याद रखने का टाइम उसको दिया गया एडी, यानी कि एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जब भगवान का जन्म हो चुका था उसको बोलते इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो 2020 को अगर हम बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं एडी, 2020 एडी, मतलब एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे उनको आपत्ति होती थी कि हम एडी और बीसी का यूज़ क्यों करें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एडी था, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, उसको बोल दिया कॉमन एरा, सीई यूज़ करने लगे वो लोग। और जो जीसस क्राइस्ट के पहले के जो ईयर्स थे उनको वो बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, कहने लगे। इसलिए बीसीई और सीई इस तरह से यूज़ होने लगे। अब आप जान ही गए हो कि एडी और बीसी का मतलब क्या है। अब अगर आप कहीं भी पढ़ते हो बीसी, तो समझ लेना कि जीसस क्राइस्ट से इतने साल पहले की घटना के बारे में बात की जा रही है। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलता है एडी, इसका मतलब समझ लेना कि जीसस क्राइस्ट का जिस सन में जन्म हुआ उसके बाद उतने साल बाद की ये घटना है। आई होप आपको एडी और बीसी दोनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए नई वीडियोस पाने के लिए।